कि हम लोग राजपूत की बारात में जाते हैं तो लोग कहेंगे कि सिर्फ पवन सिंह जी का गाना होगा। यादव में सारे स्टार्स को फ़र्क नहीं पड़ता है। अच्छा, कभी आप दिखा दीजिए कि कोई ज़्यादा गाता हो कि हम बबुआन हैं। ये 2-4 को चूतिए हैं, उससे ज़्यादा कोई नहीं है। वो जो अपने में ही करते हैं, अपने ही सब करते हैं। ठीक है? बाकी भगवान पे जो गाना गाते हैं, ये छोटे ही कास्ट के लोग गाते हैं। जो सबसे कलाकार में जो सबसे नीच में कलाकार आते हैं, वही लोग गाते हैं। क्यों कहते हैं कि मैं यादव हूँ ही नहीं। मतलब बहुत अगर सारे मैं हाँ। यादव हूँ, तो मैं सिर्फ़ यादव गाऊँ। मैं अगर राजपूत हूँ, तो में मैंने जब पुदीना गाया था, बहुत ज़्यादा चर्चित हुआ था, तो कुछ लोग मेरे खिलाफ भी इंटरव्यू बनाए थे कि ठीक है, गा लिए, एक गाना गवा लिए, अब दोबारा थोड़ी गवाएँगे। तो मैं पुदीना 2 वाला इतना बड़ा मामला हुआ कि गाना हटा दिया गया, ऐसा-वैसा लोग ट्रोल करने लगे। अब जिन्हें मैं जानती भी नहीं, वो भी मेरे खिलाफ आके इंटरव्यू में बोलने लगे कि हर बार वही गाएँगी क्या? अब यूँ तो भोजपुरी किसी किसी पहचान की मोहताज नहीं, लेकिन उसमें कुछ सिंगर हैं जो चार चांद लगाने का काम करते हैं। उन्हीं सिंगरों में से एक सिंगर हमारे साथ आज मौजूद हैं जो कि पहचान की मोहताज नहीं है, और नाम भी बताना जरूरी नहीं समझेंगे। स्टेज स्टार हैं, और फिलहाल तो स्टेज स्टार भूल जाइए, एल्बम स्टार भी बन गई हैं, क्योंकि लगातार बैक टू बैक इनके गाने आ रहे हैं पवन सिंह जी के साथ, और सारे गाने ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत करेंगे बहुत-बहुत स्वागत आपका भी खुशबू ना लाइव लॉन्ग न्यूज़ ये चैनल है। मैं बड़े दिन से सोचती थी कि इससे मिलूँगी, इंटरव्यू दूँगी, बट ऐसा कोई कभी हो नहीं पाया। बट आज अल्फा सॉल्यूशंस में बैठी हूँ और मौका मिला है इंटरव्यू देने का। बिल्कुल। सबसे पहला ही सवाल होगा, अल्फा सॉल्यूशन में आके कैसा लगा? बहुत अच्छा, इसलिए तो मैं पिछले 1 घंटे, डेढ़ घंटे से बैठी हूँ और बड़ा अच्छा लग रहा है लोगों को। अभी मैंने एक बच्चे को लैपटॉप भी प्रोवाइड कराया और बड़ा अच्छा लग रहा है और मेरी तो यही आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग जो पढ़ना चाहते हैं, एक बार ज़रूर इस मुहिम से जुड़िए। अल्फा सॉल्यूशंस इस ब्रांच से आप सभी जुड़िए और फ़ायदा लीजिए। वैसे तो भोजपुरी के कुछ कलाकार भी हिस्सेदारी लेते हैं ऐसे सोशल वर्क्स में से, और कहीं ना कहीं आज आप यहाँ आके आपने भी ये साबित किया है कि आप भी उस सोशल वर्क्स में अपनी हिस्सेदारी आज आपने पूरी कर दी। तो कैसा लगा यहाँ आकर? सबसे पहली बात तो मैं इसके पहले मैं कभी किसी वर्क में मैं नहीं आई हूँ। आज मैं पहली बार आई हूँ किसी ऐसे वर्क में जो कि सामाजिक मुझे लगा, तो मैं आई हूँ कि दूसरों की हेल्प करना भी एक बहुत अच्छी बात होती है। तो मैं आई हूँ क्योंकि मैं इसके पहले आज तक तुमने मुझे कभी किसी चीज़ में नहीं देखा नहीं होगा। नहीं मैं बिल्कुल। कभी नहीं जाती। बट आज मैं आई हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि हम लोग भी पढ़ाई से मतलब पढ़ाई से जुड़े हुए हैं, क्योंकि हम लोग के परिवार में भी मम्मी-पापा भी टीचर हैं और हम लोग भी पढ़े हुए हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं भाई, अगर ये लोग एक मुहिम चला रहे हैं जिसमें लोगों का भला हो रहा है, तो हम लोग को उसमें जुड़ना चाहिए। तो इस अकॉर्डिंग आज मुझे यहाँ पे बुलाया गया है। एक एक तरह से कहा जाए तो एक मेंबर बना के मुझे बुलाया गया है, एक परिवार का सदस्य बना के बुलाया गया है। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि अल्फा सॉल्यूशंस आइए। आप सबके बच्चों का विकास की ज़िम्मेदारी ये लोग लेते हैं कि आप लोग पढ़ाई करिए, सिर्फ़ पढ़ाई कीजिए। आगे जो भी हेल्प होगी ये आपका करेंगे और कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, अनुपमा जी, पहले तो सिर्फ स्टेज स्टार के नाम से आप जाती थी। पिछले कुछ महीनों से, कुछ लगभग 1 साल से, मान लो जब से पुदीना आया है, उसके बाद से लगातार ट्रेंडिंग गाने जो भी आ रहे हैं उसमें आपका रोल रह रहा है, और आप भी गा रही हैं, और कहीं न कहीं स्टेज से एल्बम स्टार बनती जा रही हैं। कैसा लग रहा है अब? ये सब मेरी जनता का प्यार है, जो लोग मुझे इतना मानते हैं, परिवार का आशीर्वाद है। इसलिए भी क्योंकि देखिए, एक प्लेटफ़ॉर्म पे आप हमेशा काम ठीक है, आप काम कर रहे हो अच्छा है, लेकिन उससे थोड़ी-सी चेंजिंग भी माँगती है। तो एल्बम मंच करते-करते एल्बम में आई हूँ, एल्बम करते-करते मूवी में ज़रूर जाऊँगी। तो इसलिए वो पीढ़ी दर पीढ़ी बदलता रहता है। बीच में हाल-फिलहाल में मैंने जब पुदीना गाया था, बहुत ज़्यादा चर्चित हुआ था, तो कुछ लोग मेरे खिलाफ भी इंटरव्यू बनाए थे कि ठीक है, गा लिए, एक गाना गवा लिए, अब दोबारा थोड़ी गवाएँगे। तो मैंने सिर्फ़ मेहनत किया है। और ये पब्लिक जजमेंट करती है, हमारे भगवान जजमेंट करते हैं कि हम कैसा गा रहे हैं, वो प्यार मिलता चला जाता है। तो बैक टू बैक फिर उसके बाद हरी रे ओढ़नी, फिर आज ही है 5 के, फिर पुदीना 2 वाला इतना बड़ा मामला हुआ कि गाना हटा दिया गया, ऐसा-वैसा लोग ट्रोल करने लगे। अब जिन्हें मैं जानती भी नहीं, वो भी मेरे खिलाफ आके इंटरव्यू में बोलने लगे कि हर बार वही गाएँगी क्या? अब उनको पसंद ना आया हो, तो मैं बता दूँ कि मैं कभी किसी चीज़ को लेकर के सोशल मीडिया पे आके मैं ज़्यादा बोलती नहीं हूँ। मैं सिर्फ़ अपना काम करती हूँ। और जहाँ तक मेरे लिए रहे तो मैं हर उस कलाकार का सम्मान करती हूँ जो अच्छा गाते हैं। और मैं कितने लोगों को तो मैं सही बताऊँ, जो लोग मेरे खिलाफ आके इंटरव्यू में, तो उनको जानती भी नहीं हूँ। अच्छा, कभी-कभी आपको इस चीज़ का भी सामना करना पड़ता है कि जातिवाद को लेकर, क्योंकि भोजपुरी को जातिवाद बना दिया गया है, हालाँकि ये था नहीं, लेकिन अभी के कुछ चंद कलाकार हैं जो पूरे भोजपुरी को जातिवाद में बाँट दिए हैं। कभी-कभी आप पर भी तंज कसा जाता है जातिवाद को लेकर, तो वैसे लोगों से आपका क्या कहना मुझे होगा? तो लोग कहते हैं कि मैं यादव हूँ ही नहीं। मतलब बहुत अगर सारे मैं हाँ। यादव हूँ, तो मैं सिर्फ़ यादव गाऊँ।
मैं अगर राजपूत हूँ, सिर्फ राजपूत, ये क्या है यार ये सब। सबसे ज़्यादा दिक्कत इसमें हम मंच के कलाकारों को होती है। जबकि हम लोग राजपूत की बारात में जाते हैं तो लोग कहेंगे कि सिर्फ पवन सिंह जी का गाना होगा। यादव में जाते तो खाली खेसारी लाल, क्यों यार? हम जिसके साथ हम गाएँ वो गाना तो हम गाएँगे ना। भोजपुरी को बांटने का अधिकार किसने दिया इन लोगों को? ये 2-4 को चूतिए हैं, उससे ज़्यादा कोई नहीं है। वो जो अपने में ही करते हैं, अपने ही सब करते हैं। ठीक है? बाकी बड़े स्टार्स को फ़र्क नहीं पड़ता है। अच्छा, कभी आप दिखा दीजिए कि कोई ज़्यादा गाता हो कि हम बबुआन हैं, हम अहिरान हैं, कभी दिखा दीजिए। हाँ, इक्का-दुक्का गाना छोड़ कर के। ये जो अहिरान, यदुआन, बबुआन पे जो गाना गाते हैं, ये छोटे ही कास्ट के लोग गाते हैं। जो सबसे कलाकार में जो सबसे नीच में कलाकार रहते हैं, वही लोग गाते हैं। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि पवन सिंह का गाना सिर्फ राजपूत समाज सुनता हो, नहीं, ऐसा यादव नहीं है। परिवार भी सुनता है, खेसारी जी का गाना भी राजपूत परिवार सुनता है, ब्राह्मण सुनते हैं, सब लोग सुनते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उसको बांटा गया। लेकिन ये जो लोग हैं ना बीच में, कोई यादव का ठेका लेके बैठा है तो कोई राजपूत का ठेका लेके बैठा है, तो उसमें हम लोग क्या किए हैं ना, हम लोग की आदत हो गई है। हम लोग सिर्फ अपना काम करते हैं, फोकस करते हैं। हाँ, मैं पवन सिंह जी के साथ गाती हूँ। अगर उनके अंदर जातिवाद होता तो शायद अनुपमा यादव के साथ या पवन सिंह जी के साथ अनुपमा यादव कभी नहीं गाती। फिर वो सिंह ही गाती जो गाती। या खेसारी लाल जी की बात करें तो शिवानी सिंह सिंह गा रही हैं और शिल्पी राज गा रही हैं। तो जातिवाद बड़े कलाकारों में नहीं है, जातिवाद उन्हीं कलाकारों में जो सिर्फ वहीं तक सीमित है। जब बड़े कलाकारों को प्रॉब्लम नहीं होती तो उनके इर्द-गिर्द जो लोग होते हैं उनको इतनी प्रॉब्लम क्यों होती है? टीआरपी कैसे मिलेगा? वायरल कैसे होंगे? दूसरे को गाली नहीं देंगे, दूसरे को नीचा नहीं दिखाएँगे तो इन लोग का पेट कैसे चलेगा? हाँ, अच्छा ना है वो लोग आके लाइव में बोलते हैं चलिए आप लोग का भी कुछ-कुछ व्यूज़ जाते रहे, हैं? तो इन लोग का ये टीआरपी पाने का ये नहीं सोचते हैं कि आप जो ये काम कर रहे हैं इससे आपकी बेइज़्ज़ती ही हो रही है। 2-4 ऐसे हैं जो भगवान तक को गाली दे दे रहे हैं। 2-4 लोग ऐसे हैं जो अपने ज़बान पे लगाम ना रखते हुए आप लोग बेटी की तो आप लोग बेइज़्ज़ती कर ही रहे हो और साथ ही साथ आप भगवान को भी पीस ले जा रहे हो। अच्छा, जब भगवान का लाठी पड़ेगा तो कहाँ जइबा पहुना? ई बतावा? कहीं तो आजकल रहबा? बिल्कुल